ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम कर्क राशि की महिलाओं का आने वाला जून के महीने के बारे में बात करूँगा कि जून का महीना कैसा जाएगा। अभी जून के महीने में 5 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु उच्च का होकर कर्क राशि में आएगा। तो इससे कर्क राशि की महिलाओं के जीवन में क्या क्या लाभ होगा, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी आप देखोगे कि कर्क राशि के 12वें घर में यह आपका 12वां घर है। यहाँ पर 3 ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु, शुक्र और बुध। यहाँ पर यह कह रहा है कि महीने के शुरुआत में आपको धन व्यय बढ़ सकता है। वैसे तो आपका इनकम भी बढ़ेगा, क्योंकि इनकम यानी कि लाभ घर का स्वामी शुक्र आपके खर्च घर में बैठा है, तो लाभ भी होगा, लेकिन लाभ की अपेक्षा खर्च में शुरुआती दिनों में कुछ ज़्यादा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि ये गुरु जो है यह आपका जब 2 जून को यहाँ आ जाएगा, उच्च का हो जाएगा। गुरु आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का मालिक है, तो कहावत है कि जब भाग्य उच्च का हो जाए तो फिर पूछना ही क्या। तो यह अच्छा अवसर आपको 2 जून से प्राप्त होने जा रहा है। यहाँ पर गुरु आपका भाग्य में वृद्धि करेगा। धार्मिक कार्य आप करना चाहती हैं तो धार्मिक कार्य में आपकी खूब रुचि बढ़ेगी। धार्मिक तीर्थ यात्रा का भी आप विचार बना सकती हैं। अब चूंकि गुरु आपके 6ठे कर्ज स्थान का भी स्वामी है। कर्ज स्थान का स्वामी जब आपके राशि में आएगा तो आपको अपने लेन देन के मामले में थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। अगर कोई आपसे धन की मांग करता है, धन देना जरूरी है, तो ये बात आप उसको खुद समझिए कि जितना धन वो मांग रहा है उसमें से कुछ कम करके ही दीजिए। अगर सामने वाला आपसे 50,000 मांग रहा है तो कैसा भी करके आप उसको 49,000 में कंप्लीट कर लीजिए। कम से कम 1,000 रुपया आपके बचाने से कोई बहुत बड़ा बचत नहीं होगा, लेकिन यह है कि सामने वाले को लगेगा कि आपने बड़ी मेहनत से कहीं से ढूंढ के पैसा उनको दिया है। क्योंकि अगर सामने वाले ने आपसे 50 मांगा, आपने उसको 51 दे दिया, तो यहाँ पर आप नुकसान खा सकती हैं। फिर देने में वो थोड़ा लेट लतीफ़ करेगा और इससे आपका बजट बिगड़ सकता है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो शुक्र है ये 8 जून 2026 को शुक्र भी आपकी राशि में आ रहा है। अब जब शुक्र और गुरु, वैसे गुरु और शुक्र की आपस में शत्रुता रहती है, लेकिन गुरु यहाँ पर उच्च का होकर आ रहा है, तो शुक्र 2 शुभ ग्रह आपके राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये दोनों शुभ ग्रह, जहाँ गुरु आपको उच्च का सुख देगा, खान पान, राजसी वैभव, ठाट बाट, वही गुरु आपको धार्मिक कार्य करने में, अच्छी बातचीत करने में, परिवार के लोगों की सहायता करने में, साथ ही साथ आप अपने पति का भी सहयोग करेंगी यदि आप शादीशुदा हैं तो। जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उनके लिए तो यह महीने से ही शुरुआत बहुत शुभ हो रहा है। जब गुरु 2 जून को आपकी उच्च की राशि में आएगा तो ये आपके वैवाहिक जीवन को देखेगा। वैवाहिक जीवन पर जब भी गुरु की दृष्टि पड़ती है तो उन लड़कियों की
जिनकी शादी विवाह में कोई रुकावट है या लेट है या उनका अभी विचार नहीं बन रहा है, तो उनको शादी करने का अवसर आएगा और ये बहुत आनंद पूर्वक शुभ विवाह में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि उन लड़कियों के लिए जो अफेयर करके लव मैरिज करना चाहती हैं, अभी उनके लिए तो अच्छा समय नहीं है, लेकिन यह है कि उनका अफेयर चलता रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं आपके कि जो आपकी कुंडली में सूर्य लाभ घर में बैठा है। अब जब सूर्य लाभ घर में, सूर्य कहाँ? आपके धन भाव का स्वामी होकर सूर्य लाभ घर में बैठा है, तो धनेश लाभ में, तो आपके धन में वृद्धि होगी, परिवार में एकता बनी रहेगी, परिवार के लोगों से भी आपको सहयोग मिलेगा और आप अपने परिवार की सहायता भी करेंगी। ये सूर्य 15 जून 2026 को आप मिथुन राशि में, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपके 12वें घर में। खर्च, यात्रा, विदेश, ये सूर्य जो आपको 12वें घर में आएगा, तो आप अपने परिवार के साथ कोई यात्रा कर सकती हैं, कहीं दूर दराज की यात्रा कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब धन भाव का स्वामी खर्च घर में जाता है तो खर्च में वृद्धि करता है। वैसे तो आप अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ कोई ऐसा कार्य करेंगी जिसमें धन आपको व्यय करना पड़ सकता है, लेकिन प्रयास ये कीजिए कि जितना आप कम से कम धन व्यय करें उतना आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं बुध की। बुध भी अभी आपके खर्च भाव का स्वामी होकर खर्च घर में बैठा है, तो छोटे मोटे खर्च आपको वो लाता रहेगा, छोटे मोटे खर्च आपके करने भी पड़ेंगे। लेकिन ये जो बुध है ये 23 जून को ये भी कर्क राशि में आ जाएगा। यहाँ पर त्रिग्रही राजयोग फिर बनेगा, तो जब आपके राशि में त्रिग्रही राजयोग बनता है, तीनों शुभ ग्रह एक साथ आते हैं, तो आपके अच्छे काम होते हैं। आपने जो काम के लिए बहुत बड़ा विचार प्लान कर रखा है वो आपका सफल होगा। अब यहाँ पर हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि जो ये गुरु है, ये जब 2 जून को यहाँ आ जाएगा, तो गुरु की 3 जो दृष्टि होती है, पंचम, सप्तम और नवम, तो गुरु पंचम दृष्टि से आपके संतान घर को देखेगा। कर्क राशि की उन महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए जो अभी तक संतान के लिए प्लानिंग नहीं कर रही थी, उनके लिए अगर वो संतान के लिए प्लानिंग करती हैं तो ये बहुत ही अच्छा महीना प्रारंभ हो रहा है। यहाँ से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपके पति का भी काम धाम बढ़िया चलेगा। अगर वो व्यापार बिजनेस करते हैं तो उनके व्यापार में विस्तार भी होने का योग है। छोटी छोटी बातों पे आपके उनके बीच में तकरार भी होगी, लेकिन प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। यह गुरु आपके भाग्य स्थान का स्वामी होकर भाग्य स्थान को देखेगा, तो भाग्य से आपके रुके हुए बड़े बड़े काम बनेंगे और आप अपनी सहेलियों के साथ, मित्रों के साथ कोई धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने का योग बन रहा है। अब यहाँ पर शुक्र जब आएगा, शुक्र भी आपके वैवाहिक सुख जीवन को देखेगा, तो आपका अपने पति के साथ, प्रेमी के साथ आपके अच्छे मधुर संबंध बने रहेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मंगल की। तो कर्क राशि की उन महिलाओं के लिए जो नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रही हैं और उनको नौकरी मिलने में किसी तरह की रुकावटें आ रही है, तो वो रुकावट आपकी समस्या समाप्त हो रही है। यहाँ पर 21 जून 2026 तक मंगल आपके दशम यानी पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि, नौकरी के घर में रहेगा। मंगल भी चूंकि स्वराशि है, इसलिए आपको अपने अधिकारियों से अच्छे संबंध रहेंगे। अधिकारी लोग आपके काम में सहायता करेंगे
और अगर आप अपना मनपसंद नौकरी के लिए प्रयास कर रही हैं तो वो योग आपको मिलने जा रहा है। अब यहाँ पर हम आपको बात करते हैं कि मंगल की भी 3 दृष्टि होती है, चौथा, 7वां और 8वां। मंगल यहाँ से आपकी राशि को देखेगा तो बहुत जोशीला बनाएगा। कोई भी काम करना होगा तो आप जल्दी जल्दी फुर्तबाजी में निपटाने का प्रयत्न करेंगी। ये काम आपके सफल होंगे। ये मंगल आपके चतुर्थ, माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर आपकी माता जी के तबीयत में अगर कोई कमी है तो उनकी तबीयत में सुधार होगा। और अगर आप घर मकान से संबंधित, वाहन से संबंधित कोई चीज़ की खरीद फरोख्त करना चाहती हैं तो यह समय आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि इसके बाद 21 जून को जब मंगल आपके लाभ घर में जाएगा तो आपको अपने कार्य से लाभ मिलेगा। और अगर आप नौकरी आदि कर रही हैं तो आपका काम बहुत इजी चलता रहेगा। काम का अधिक बोझ आपके ऊपर नहीं रहेगा। यह जो मंगल है यह आपके संतान घर को देखेगा। तो संतान के मामले में यह है कि अगर आपके बच्चे कोई छोटी मोटी गलती करते हैं तो आपको अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को जितना आप प्यार से, प्रेम से समझाएंगी उतना आपके बच्चे आपकी हर बात मानेंगे। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को आने वाले जून के महीने के बारे में कर्क राशि की महिलाओं के लिए जो बताया है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।